दोस्तों ईसीजीसी पीओ का फाइनली जो है वो पेपर संपन्न हो गया है। वैकेंसी ट्रेंड, कट ऑफ एनालिसिस और एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो क्या हो सकता है, आज हम इस पे डिटेल जो है वो बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे प्रॉपर मिलता है। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप लास्ट के 4 साल का ट्रेंड देखें, 59 वैकेंसी जो है वो 2021 में थी, 22 में 75 थी, 24 में जो है वो 40 वैकेंसी थी। इस बार आपकी टोटल 30 वैकेंसीज हमें जो है वो एग्जाम में देखने को मिली। पेपर की बात करें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर मैं देखूं, बच्चों के अटेम्प्ट्स जो हैं वो ठीक ठीक हुए हैं। अगर आप यहां पे ओवरऑल पेपर का पैटर्न देखें तो जो एक बच्चा निकल के आ रहा है, मतलब मेजोरिटी एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ सर कुछ ऐसा स्कोर मेरा बना है। अगर आप रीजनिंग में फंस नहीं जाते एक आध पजल में, तो आप देख सकते हैं लगभग 28 से 35 का स्कोर रीजनिंग में है, क्वांट में लगभग 25 से 33 है, इंग्लिश में लगभग 25 से 28 का नंबर गया है, ऐसे ही 23 से 28 जो है वो जीए का गया है, और लगभग 11 से 16 नंबर जो है वो हम कंप्यूटर का देख पा रहे हैं। एक जो एवरेज नंबर बच्चों के आ रहे हैं वो लगभग 125 से 135 के करीब की। हाँ सर, इतने अटेम्प्ट्स तो हमारे हुए ही हैं या इतने बन जा रहे हैं। रीजनिंग में ना कहिए एक आध पजल में बच्चे जो है वो फंसे हैं, अगर वो सही लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी इन जनरल जो है वो अटेम्प्ट्स हमने ये देखा। तो एक बार पेपर को देख लेते हैं, पेपर क्या आया। तो फ्लोर पजल आई थी, ईयर पजल आई थी, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे, सिलॉक का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी जो है वो 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस के आप काइंड ऑफ वन लाइनर जो है वो अलग अलग पैटर्न के लगभग मैं कहूं तो 15 से 16 क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिले थे। ठीक है, ये आपकी बात हो गई जो है वो रीजनिंग की। मैथ्स की बात करते हैं। बार ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन प्लस टेबल डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के अलग अलग टॉपिक मिला के आपके लगभग 12 से 14 क्वेश्चन जो थे वो क्वांट के थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आरसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस चाइनीज फर्म के लगभग एक जो है वो डिटेल आरसी हमें देखने को मिला। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, पैरा जंबल 4 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर जो है वो क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, मिसलेनियस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसके बाद जीए आपका कंप्लीट जीए का पैटर्न है। जीए का सवाल यहाँ हमें ये पूरा देखने को मिला। इसके बाद ये भी आपका जीए का जो है वो कंप्लीट पैटर्न हमें देखने को मिला। अब ओवरऑल जब मैं पेपर देखता हूं तो इस पेपर को, इसके साथ साथ जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो क्या क्या आया। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, जीएसटी एंड इट्स इंप्लीकेशन। ठीक है, प्रिसाइज में आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्लोटिंग हाउस, ये आपका ऐसे, और ये प्रिसाइज राइटिंग के जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक है, अब जब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे ओवरऑल ईसीजीसी पीओ में जो है वो देखने को मिलता है वो ये है कि आपने पेपर तो कर लिया, लेकिन क्या आप श्योर हैं कि आपने एक्यूरेसी भी मेंटेन करी है। क्योंकि हाँ, पेपर की अगर मैं तुलना करूं थोड़ा सा डुएबल था, आपसे यहाँ पे अटेम्प्ट्स हो जा रहे थे, बच्चों ने ठीक ठीक यहाँ पे अटेम्प्ट्स जो है वो किए हैं। तो एक बार बैठ के आप लोग क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मैं सभी को ये कहूंगा कि अपनी एक्यूरेसी एक बार देखिएगा कि हाँ यार, जो भी आपने क्वांट में अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में किया है, इंग्लिश में किया है, क्या वो एक्यूरेट है ना। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ा सा ज्यादा मैटर करेगी रादर देन कि आपने जो है वो अटेम्प्ट्स कितने किए हैं। ठीक है, ओके। हमने इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट पोल करवाया, हमने लोगों के जो है वो व्यू देखे। देखिए यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट जो हैं वो क्या क्या नंबर जा रहे हैं। कोई कह रहा है सर मेरे 163 अटेम्प्ट्स हुए हैं, किसी के 126 पे जाके रुक गए, किसी का ये अटेम्प्ट्स लोगों ने, बच्चों ने जो है वो मेंशन किया, किसी का ये अटेम्प्ट्स बच्चों का आ रहा है। फिर हमने ये अटेम्प्ट्स देखे। तो जब हमने पोल किया तो पोल के माध्यम से जो हमने रिव्यू देखे तो बच्चों ने अटेम्प्ट्स तो ठीक ठीक किए हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि 125 से 133 34 का जो एक अटेम्प्ट है, जब ये अगर मैं कहूँ सेफ अटेम्प्ट है, तो इससे बियॉन्ड भी सोचिए बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, जो कि हमने स्कोर में भी देखा, पोल में भी देखा। अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो पोल हुए थे उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो है वो अटेम्प्ट्स बन रहे हैं। जब आप बेसिकली कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कुछ अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वैकेंसी क्या है, एप्लीकेंट्स कितने थे, फॉर्म कितने जो है वो भरे गए, और जो है वो बच्चों ने एग्जाम कितना, मतलब क्या कहते हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। ये वाला फैक्टर तो चलिए यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक बार ही हुआ था। तो अगर हम ऊपर वाले फैक्टर्स को ध्यान में रखें और उसके बाद अगर थोड़ा सा हम कट ऑफ के ट्रेंड पे जाएंगे, देखिए 2021 में जो है वो 59 क्या कहते हैं वो थी वैकेंसी थी। ठीक
ठीक है। ऑब्जेक्टिव का 141 यहाँ 111 कट ऑफ किया था और टोटल मिला के 147 के करीब गया था। 2022 में 75 वैकेंसी थी, 113 के करीब जो है वो ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ था और ओवरऑल 141 के आसपास गया था। जब आप 2000 जो है वो 24 जाएंगे, टोटल 40 यहाँ पे वैकेंसी थी, 93 कट ऑफ ऑब्जेक्टिव का गया था, ओवरऑल 122 किया। इस बार आप देखें 30 यहाँ पे वैकेंसीज हैं और जैसे मैंने कहा कि पेपर का लेवल जो है वो डूएबल था और जो हम लोग सेफ अटेम्प्ट देख रहे हैं उसके बाद बच्चों का जो है वो थॉट में देख रहा हूं। कल मैंने कई बच्चों से बात भी किया, तो एक जो सेफ अटेम्प्ट्स के नंबर मैं फिलहाल कह सकता हूं कि ओवरऑल पेपर का लेवल और वैकेंसी ट्रेंड, क्योंकि लास्ट के अगर आप 3 बार का जो है वो पेपर देखें, इस बार जो है वो वैकेंसी आपको काफी कम मिल रही है और पेपर का लेवल भी मैं कहूं डूएबल है, तो नंबर थोड़े से हायर हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं कहूं तो ये नंबर आपके 142 से 155 के करीब का ये नंबर जो है वो एक हायर चांसेस है कि इसके आसपास आपको जो है वो ये डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी, इसलिए मैं फिर कहूंगा कि एक्यूरेसी को आप जरूर एक बार क्रॉस चेक करिएगा। एक्यूरेसी आपके लिए बहुत मैटर करने वाली है, वो फैक्टर जरूर देखिएगा। बाकी ये नंबर के आसपास जो है वो हार्डली 10 से 12 नंबर का मैं यहाँ पे मार्जिन लेके चल रहा हूं, तो 142 से 155 के करीब आपका नंबर जो है वो जाने वाला है। एक बार सारे बच्चे मुझे बताइएगा कि आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो है वो कितने रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो हैं वो कितने रहे हैं, आपने सब्जेक्टिव स्कोर कितना किया है, काइंड ऑफ मैथ्स में कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया, जीए में आपका स्कोर कितना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करिएगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी बन रही है। ये भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। अभी बेस्ट पार्ट ये है कि आने वाले टाइम पे काफी बड़े एग्जाम्स आपके सामने है। देखिए आरबीआई का ऑलरेडी चल ही रहा है, आकाश सर ने इस चीज को कंफर्म किया और हम अटेंडेंट का नोटिफिकेशन देख भी रहे हैं। इसके बाद हमें 15 जनवरी के बाद जो है वो आईबीपीएस का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छी बात है कि आपने एक जो है वो अच्छा स्कोर और अच्छी तरीके से पेपर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको रुकना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बैंकिंग के एग्जाम्स और भी ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। कोशिश करें कंसिस्टेंसी मॉक की जरूर मेंटेन करें। ठीक है, मॉक की कंसिस्टेंसी ये है कि आपको जो है वो ये दिखाएगा कि आपने स्पीड कितना मेंटेन किया है, मिस्टेक आप कहां पे कर रहे हैं, गलतियां आपसे क्या हो रही हैं, और आप इमीडिएट अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको हिंट करूंगा कि आपको मॉक को जो है वो लगातार देना है। जितना ज्यादा आप मॉक को फोकस करेंगे, आपके स्कोर में आपको जो है वो बेटरमेंट देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम्स है वो कॉन्फिडेंटली आप दे पाएंगे। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट क्या है, मैं कहूं लेवल तो कुछ नहीं आता, तो इसमें गेम क्या है, असली गेम इसमें स्पीड का है। तो मॉक देके आपको स्पीड जो है वो मेंटेन करने की प्रॉपर जो है वो कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम ट्यून ने आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर मैं कहूं, हमने यहाँ पे अवतार का ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया है, विजन का आरबीआई जो है वो असिस्टेंट का बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है सर। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच चल रहा है, नीव फाउंडेशन अरुण सर का स्टार्ट हुआ है, चाणक्य जो है वो फाउंडेशन रीजनिंग मेरा स्टार्ट हुआ है, एक्सीलेंस रीजनिंग संतोष सर का स्टार्ट हुआ है, शिखर जो है वो जीए का जो है वो क्या कहते हैं विवेक सर का स्टार्ट हुआ है, हमने एसबीआई पीओ का यहाँ पे एलीट बैच लॉन्च किया है 2026 के लिए, हमने रिपीटर्स के लिए स्पेशली जो है वो बैच लॉन्च किया है। वो सारे बच्चे जिनका बेस कंप्लीट है, जो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करूं ताकि मैं वो हाई लेवल कंटेंट जो 2026 के एग्जाम में मेरे काम आएगा, उसके लिए आपका ये रिपीटर्स बैच होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सारे बैचेस को आपको जो है वो बैंक महानायक के थ्रू अवेल करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपको 1 साल के लिए 1599 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, ये जो क्लास चल रही है इसी क्लास के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी, जैसे आप इस चैनल पे हैं, लाइव सेक्शन में आप गए, आपने यहाँ पे लाइव सेक्शन में क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर जो है वो बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। यहां से आपने क्लिक किया, आप बैंक महानायक को बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।